जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। हाल ही में अभी डिप्टी कमिश्नर जम्मू द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई और उसमें यह कहा गया कि अब जोन वाइज जो है वो ई रिक्शा चलने वाले हैं। आप बेहतर जानते हैं कि जब भी ई रिक्शा को लेकर कोई भी मुद्दा सामने आया तो गौरव कपूर ने उस मुद्दे को लीड किया। अब जोन वाइज जो है अब ई रिक्शा चलने वाले हैं। और उस पत्रकार वार्ता की बात करें या उस मीटिंग की बात करें तो उसमें ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे और भी बहुत सारे साथी थे। और उसी का हिस्सा जो है गौरव कपूर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है उसी ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ ही साथ श्री माता वैष्णो देवी रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं। अब देखिए, जो शख्स ई रिक्शा की बात करता था, जो शख्स ये कहता था कि हम जोन जो है वो नहीं बनने देंगे, आज ये खामोशी बयां कर रही है। क्योंकि मैं लगातार इनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक भरोसा था तमाम ई रिक्शा चालकों को कि गौरव कपूर इस चीज पर खड़ा होगा। लेकिन शायद मुझे लग रहा है गौरव जी, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ गए हैं उन्होंने आपको खामोश कर दिया। देखिए विमल भाई, आप मुझे पिछले कई सालों से जानते हो। मुझे खामोश ऊपर वाला कर सकता है, बाकी ना कोई खामोश करने वाला है और ना ही मुझे कोई खरीदने वाला है। मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि गौरव कपूर को शायद पैसे चढ़ गए इसलिए वो चुप हो गए। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी खामोशी, क्योंकि वो बंदा जो लड़ता था सबके साथ, ई रिक्शा की बात रखता था, आज तमाम ई रिक्शा मैं देख रहा हूं कि वो सब परेशान है। बहुत सारी वीडियो सामने आ रही है कि जोन जो है वो कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए। तो अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना फरीमान सुना दिया है, अभी इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो अब देखिए ना कि अभी जो उस पत्रकार वार्ता में आप भी नहीं दिखे, यानी कि आपके प्रेसिडेंट दिखे, तो इसमें तो क्लियर हो रहा ना कि आपकी सहमति से हो रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सारे ई रिक्शा और ई ऑटोस के ड्राइवर्स को एक क्लियर मैसेज कर दूंगा कि पिछले 4-5 साल से सच्चे मन से, ईमानदारी से अगर कोई लड़ रहा है तो वो गौरव कपूर लड़ रहा है। आपने देखा कि जब जब फरमान जारी हुआ, आपको सड़कों पे सिर्फ गौरव कपूर और उसकी टीम दिखी और हमारे लोग दिखे जो ई रिक्शा और ई ऑटो चालक हैं। जहां तक आप कहते हैं कि मेरी सहमति है, अगर मेरी वहां उसमें सहमति होती तो मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होता। और आप मत सोचें कि मुझे बुलाया नहीं गया। मुझे मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 15 मिनट पहले नंबर ऑफ कॉल्स आई हैं। मेरे पास सारा मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे पास कि मुझे कितनी फोन किए गए। मुझे 2 दिन से बोला गया कि भाई आपने आना है, आना है, आना है। मैं फाइनली जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं उसके एक दिन पहले मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मिला था और मैंने उस वक्त कहा था कि थोड़ी ये जल्दबाजी है तो थोड़ा वक्त दिया जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती क्यों ये आनन फानन में ये फैसला लिया गया। लेकिन जहां तक आप कहते हैं कि मैं चाहे जे&के ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का मेंबर हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी उस यूनियन का लीडर हूं, उस यूनियन का प्रेसिडेंट हूं जो यूनियन अपने ई रिक्शा और ई ऑटो के लोगों के लिए मसले मसाइल हल करती रही। जहां तक हमारे प्रेसिडेंट साहब का बात है, वो आज सुबह मीटिंग थी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। मैंने स्पेशली चेयरमैन साहब को ये कहा कि भाई मीटिंग कॉल की जाए, इसके ऊपर, इस मसले के ऊपर डिस्कस हो कि क्या हमारा उसमें, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि चिप साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो वहां जाएंगे। आज जो मीटिंग हुई उसमें बड़ी चीजें क्लियर हुई। चेयरमैन साहब ने कहा कि हम आज या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच हम पूरा क्लियर करेंगे कि प्रेसिडेंट साहब वहां क्यों थे, मैं उस पे वहां क्यों नहीं था, या और जो लोग थे वो कौन थे। बदकिस्मती ये है, वो लोग वहां जाके बैठे जो लोग अपने आप को ये कहते थे, पहले बने हुए थे ब्लैक ऑटो के पहरेदार। जब देखा ब्लैक ऑटो सिस्टम से खत्म हो रहा है, अब वो बन गए ई ऑटो के पहरेदार। मैं कहता हूं कि सबसे पहले लोग उन लोगों को जूते क्यों नहीं मार रहे जो ई ऑटो को अपने आप के ठेकेदार बताते और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां जाके बैठे थे। क्यों नहीं उन्होंने कहा कि भाई ये जोन वाला जो मसला है ये हमें मंजूर नहीं है। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहां बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच बैठे, विलिंग तो आपकी थी। क्या गौरव कपूर वहां बैठा दिखा? अगर मैं वहां बैठा होता तो विलिंग मेरी होती, अगर मैं नहीं था इट्स मीन मेरी विलिंग वहां नहीं थी। तो जिन लोगों को वहां बैठे थे
क्यों नहीं हमारे ई रिक्शा और ई ऑटो वाले जाके उनको पूछते कि तुम यहां ठेकेदार बने हो तो तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां क्या कर रहे थे? कहने का मतलब है जब से ये यूनियन चल रही है पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई एक चीज बंदा कह दे कि गौरव कपूर ने कभी किसी से 10 रुपए की पर्ची भी काटी हो, और मैं उन लोगों को जानता हूं जो वहां बैठे थे, जो पर्चियां काटते थे, मेरे पास उन पर्चियों का प्रूफ भी है। तुम लोगों के पीठ पे छुरा भी मारते हो और लोगों के आप ठेकेदार भी वहां बने हो। ये गलती है हमारे ई रिक्शा और ई ऑटो वालों की कि उन लोगों को जूते क्यों नहीं मारते। रही दूसरी बात, मैं अपना पक्ष जो है वो मैं स्ट्रांग वे से रखूंगा। अभी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मैं उसके बीच बिल्कुल क्लियर करूंगा कि गौरव कपूर को ना कोई खरीदने वाला पैदा हुआ, ना गौरव कपूर का मुंह बंद करने वाला यहां कोई पैदा हुआ है। मैं अपनी क्लियर चीज मैं आपको कह देता हूं, जहां तक जोन के मसले थे, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था कि हर काम करने के बड़े तरीके होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है मुझे मंजूर नहीं है। और मैंने क्लियर कहा था डीसी साहब को, मैं कल भी ये बात कहूंगा, मैंने डीसी साहब को, क्योंकि जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार को थी, शुक्रवार को डीसी साहब के साथ मेरी मीटिंग थी, जो मैं क्लियर आपके चैनल से मैं क्लियर कर दूं। तब वहां पे आरटीओ साहब बैठे थे, डीसी साहब बैठे थे और 2-3 ऑफिसर्स बैठे थे और मैं था। और मेरे को जब कहा गया, मैंने उनको कहा कि सर ये जल्दबाजी का है, मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग आपके साथ और हो जिसमें हम अपनी बात रखेंगे, उसके बाद आप फैसला करें। देखिए, मैंने उनको कहा कि मेन मुद्दे जो है सबसे पहले है कि आप किराया फिक्स करें, क्योंकि हमारे ई ऑटो ई रिक्शे का किराया नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की लड़ाई झगड़े होते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है। सेकंड, मैंने उनको कहा था कि हमारे ई रिक्शा ऑटो जो चल रहे हैं उनको कहीं खड़े होने की जगह नहीं है शहर शहर में, कभी कोई साइड पे खड़ा होता, कहीं आप हमें स्टैंड अलॉट करो। मैं कहा उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। फिर मैंने उनको कहा कि जो डीसी मैडम थी लवासा मैम, उनके टाइम पे जो हमारे अलॉटमेंट स्टैंड्स की मैंने करवाई थी, उन्होंने मुझे कहा था यहां हम चार्जिंग पॉइंट लगाएंगे ताकि एक फेरा ई रिक्शा ई ऑटो लगा के जब वहां आए तो अपना वो चार्ज करे। उसके ऊपर चार्जिंग कोई काम नहीं, जो काम करने वाले हैं उस पर काम नहीं हो रहा। जोन के अगेंस्ट में पहले भी था, मैं आज भी हूं और मैं आगे भी रहूंगा। यानी कि जो ये फरमान सामने आए, जो पत्रकार वार्ता हुई है, जो अब ये डिसाइड किया है कि अब जोन जो है तय होंगे, उसके समर्थन में नहीं है। देखो, मैंने आपको कहा हर काम करने का तरीका है। आप अगर जोन इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मैंने उनको 2-3 सुझाव दिए थे कि ठीक है आप ऐसे काम करो कि आपका जोन भी इंप्लीमेंट हो जाए और हमारे ई रिक्शा और ऑटो वाले को यह भी ना लगे कि मेरी रोजी रोटी पे कोई खतरा आया है। बड़े रास्ते, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कौन सी ऐसी मजबूरी थी, किसको खुश करना था, सिस्टम में बैठे हुए किस बंदे को खुश करना था जो इतनी जल्दी इस तरीके का फरमान जो है वो जारी किया गया। मैंने गौरव जी, ई रिक्शा को देखिए, ई ऑटो की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इतना ई रिक्शा ई ऑटो है अनकंफर्टेबल, यानी कि ना जाने कहां कहां से और आ रहे हैं। कि पहले भी इंटरव्यू में हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, लेकिन कंट्रोल तो करना है ना इनको। मैंने आपको कहा, मैंने फार्मूला दिया, मैंने दी बेस्ट फार्मूला दिया इनको कंट्रोल करने का, बताइए ना। लेकिन उस फार्मूले के ऊपर मुझे समझ नहीं आया एडमिनिस्ट्रेशन ने काम क्यों नहीं किया। देखिए, मैंने वहां एक क्लियर कट सजेशन दिया उनको। मैंने कहा हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको फ्लो रोकना है, जो पीछे से फ्लो आ रहा है उसको कैसे काउंट करना है, पहले आप उसको कंट्रोल करेंगे, अपने आप ये सिस्टम आगे। मैं एग्जांपल छोटी सी देता हूं। आपने 2 शहर में जम्मू को बांट दिया, जोन में, साउथ में और नॉर्थ में। आपने कहा जी 500 वहां चलेगा, 500 यहां चलेगा। हमने तो जो पीछे से फ्लो है 500 चल रहा है, ठीक 6 महीने बाद 5000 उस जोन में हो जाएंगे, 5000 इस जोन में हो जाएंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर उसका क्या ऑप्शन है? आपको चीज को कंट्रोल करना है तो उसको जहां से फ्लो है उसको कंट्रोल करें। मैंने उनको कहा था कि जो ऑलरेडी ई रिक्शे और ऑटो जो चल रहे हैं, आप उनको उस तरीके से चलने दो। जो नई परचेसिंग करता है, आप वहां कैपिंग कुछ करो, वहां कोई रूल बना दो। और उनको मैंने कहा जी आप यहां जो आप एक डेट डिसाइड करो कि भाई इस डेट के बाद अब जो परचेस करेगा वो जोन सिस्टम में चलेगा, या वो उसके लिए जो रूल रेगुलेशंस बनाना है बनाओ। अब एक बार ई रिक्शा और ई ऑटो लोगों ने ले लिया, वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। अब आप उनको कहते हैं नहीं जी आप ऐसे करो। देखिए विमल जी, ये मेरा मोबाइल है, मैं आपको अगर बेचूंगा तो मैं बेचने से पहले जो आपके ऊपर शर्तें लगाऊंगा वो मानी जाएंगी। जब मैंने आपको चीज बेच दी उसके बाद मैं आपको बोलूंगा नहीं विमल जी आपको उसको ऐसे इस्तेमाल करना है। जो ग्रीन कॉरिडोर लाया गया था, ये एक सपना देखा गया था, तो क्या लग रहा है कि ई रिक्शा को लॉन्च करने से पहले ये तमाम चीजें फाइनलाइज होनी चाहिए थी कि क्या करना है, किस तरह, क्या विजन लेके चलना है? बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि पहले भी मैं चाहता था इसके ऊपर काम हो, ताकि इस सिस्टम। डीसी मैडम जो थी वो कम से कम आज से 2-3 साल पहले थी, तो आप सोचे पिछले 2 साल से अब तक कितना ई रिक्शा और ई ऑटो रोड पे आया है। अगर उस टाइम अगर इस सिस्टम को कंप्लीट कर दिया जाता, हाफ हार्टेडली काम हुआ, पूरे तरीके से काम नहीं हुआ, अगर उसी टाइम हो जाता, आज मुझे लगता है इशू क्रिएट नहीं होते। अभी इतनी फ्लो में ई रिक्शा और ऑटो आ रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूं यहाँ कुछ कंपनियां जिनके पास 2-2, 3-300 वेटिंग पे चल रहे हैं,
अगर इसका मतलब कि कितना फ्लो हो रहा है, आप उस चीज पे काम करें कि पीछे से फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है। आप इस पे ना काम करें कि जो रोड पे ई रिक्शा और ऑटो चल रहे हैं इनको कैसे आप कंट्रोल करना है। ई रिक्शा की मैं आपको बताता हूं, ई रिक्शा की इतनी लाइफ नहीं होती। जो लोग ई रिक्शा जो है वो मोस्टली ज्यादा साल 1.5 साल उसकी लाइफ है उसकी बैटरीज की। बैटरी की कॉस्ट इतनी है कि जब वो उसकी बैटरीज खत्म हो जाएंगी तो दोबारा बैटरीज डलवाने के लिए कम से कम लाख के आसपास प्लस उसकी बैटरीज पड़ती हैं। उतनी हिम्मत बार बार एफर्ट हमारा ई रिक्शा वाला नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप कंट्रोल में हो जाएगी। आप पीछे किसी तरीके से पीछे जो फार्मूला मैंने कहा था पीछे कंट्रोल करो। ये भी एक बात सामने आई है, ये बहुत सारे लोग इस पे चर्चा भी करते हैं कि ऐसे ऑफिसर भी हैं जिन्होंने 5-5 7-7 ई रिक्शा डाल के लोगों को दिए हैं चलाने के लिए। देखिए यही चीजें हैं जिस पे आपको काम करना चाहिए। आप सबसे पहले देखिए, जो जब ये नॉर्थ की गाइडलाइन आई थी उसके पीछे क्लियर था कि जो बंदा लेगा उसी को चलाएगा। अगर ऐसा है कि हमारे नोटिस में भी आता है कि कई लोगों ने 10-10 15 ले लेके आगे सबलेट किए हुए दिए हुए, आप इसके ऊपर काम करें। आप पीछे से फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है आप उसके ऊपर काम करें, ना कि आप जो लोग चल रहे हैं सड़कों के ऊपर जो ई रिक्शा ई ऑटो अपने चला रहे हैं उनके ऊपर आप जाके कंट्रोल करें। उनको बोले नहीं जी आपने मुझे बताओ ये जोन का फार्मूला क्या। आप कहते हैं हमने 2 हिस्सों में बांट दिए, ओ भाई आपने बांट दिए ठीक है, 500 आपने नॉर्थ में कर दिया, 5 ने साउथ। तो जो पीछे से फ्लो आ रहा है वो कल जब 5000 उधर हो जाएगा 5000 इधर हो जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर उसको क्या करोगे? फिर उसके उस जोन के बीच और एक नया जोन निकालोगे। ये कोई बात नहीं बनती। क्या आपको लगता नहीं जो ये पत्रकार वार्ता हुई है उससे पहले आपको यहाँ जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं दोनों को बैठ के पहले चर्चा करनी चाहिए थी कि उस पत्रकार वार्ता में जाना या नहीं जाना, अगर जाना तो किन किन बातों को डीसी साहब के सामने रखना है? देखिए मैंने आपको कहा ये चीज जो है ये चेयरमैन साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें मैं क्लियर करेंगे, क्योंकि जो आज मीटिंग हुई थी उसके बीच मैंने ये चीज पूछी थी। मैं कहा हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब उस मीटिंग में बैठे थे तो वो क्या वो पूछ के सहमति से बैठे या क्या था। मुझे जहां तक आज मीटिंग में निकला मुझे उनकी भी गलती कहीं नहीं लगी। मैं आपको क्लियर कट बताऊं, उनको भी कहीं ना कहीं किसी हिसाब से मिसगाइड करके वहां बुलाया गया। वो उसकी जवाब जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल होने वाली है उसके बीच साफ जवाब हम रखेंगे। एक चीज का विश्वास रखें विमल जी, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हर एक उस ड्राइवर के साथ है, चाहे वो ई रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने, मेटाडोर, बस, ट्रक जो भी चलाने वाला है, उसके ऊपर किसी तरीके का जो कंप्रोमाइज उसकी रोजी रोटी के ऊपर नहीं होगा। और जहां तक ई रिक्शा और ई ऑटो की बात है, मैंने आपको कहा कि मैं ईमानदारी से लड़ाई लड़ता रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मुझे ना किसी चीज की लालच है। मैंने आपको कहा ना मुझे कोई खरीदने वाला है ना मुझे कोई बेचने वाला है। मैं गौरव कपूर उनके साथ है जो आज इस पूरे फरमान के खिलाफ हैं, जो ई रिक्शा वाले। देख बिल्कुल, मैं बड़ी जल्दी मैं मीटिंग कॉल करूंगा। आपको पता है मेरी मीटिंग में हमेशा हजारों के साथ लोग होते हैं, वो आपने खुद देखा, खुद आपने न्यूज मेरी कवर की है। मैं बड़ी जल्दी मीटिंग कॉल करूंगा, उसके बीच में चीज क्लियर कर दूंगा कि हमने जो डिसीजन मैं चाहता था, डीसी साहब को मैंने कहा भी था सैटरडे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने फ्राइडे को डीसी साहब ने जब मुझे बुलाया था मैंने उनको कहा भी था सर ये थोड़ा जल्दबाजी है, मैं चाहता हूं कि एक मीटिंग आपके साथ और हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा पर्सनल इशू था। मेरे फैमिली मेंबर एक हॉस्पिटलाइज था, इमरजेंसी में था, मैं उस वक्त हॉस्पिटल से उठ के डीसी ऑफिस मुझे फोर्स किया गया कि प्लीज आप 10 मिनट के लिए आइए, 10 मिनट के लिए आइए। मैं उस मजबूरी में उठ के वहां गया और मैंने डीसी साहब को कहा, मैं कहा सर आप थोड़े से टाइम एक मीटिंग और रखते हैं उसके बाद। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इतनी जल्दबाजी क्या थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है जो डीसी साहब हैं एक यंग ऑफिसर हैं, नाइस अफसर हैं, क्योंकि मैं उनसे मिला, उनसे मैं बात की, मुझे उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब एक बार जो उन्होंने 10 दिन का ये टाइम दिया उसके बीच एक मीटिंग डीसी साहब रखेंगे, उसमें हम जाएंगे, उसमें हम अपनी बात को रखेंगे। मैं चाहूंगा बीच में हम ऐसा रास्ता निकालें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहती है कहीं ना कहीं वो भी उनकी बात की भी इज्जत रहे, और जो हमारे ई रिक्शा और ई ऑटो सड़क पे चल रहा है उनकी भी इज्जत रहे कि कम से कम उनको यह महसूस ना हो कि उनकी रोजी रोटी पे कोई खतरा आया है। इसलिए पूरी ईमानदारी से मैंने कहा कि मैं लड़ाई लड़ा हूं और मैं आगे लड़ूंगा। मेरे सारे ड्राइवर्स जो हैं जैसे उन्होंने मेरे पे यकीन रखा, क्योंकि मैं देख रहा हूं मुझे बड़े व्हाट्सएप मैसेज आगे पीछे से कि पता नहीं गौरव कपूर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन में चला गया और उनसे तो कुछ बिक गया या एडमिनिस्ट्रेशन ने खरीद लिया। मेरे को खरीदने वाला को दुनिया में नहीं पैदा हुआ। चलिए शुक्रिया। तो गौरव कपूर से बातचीत कर रहे थे। देखिए इल्जाम तो लग रहे हैं, और जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो ई रिक्शा ड्राइवर, ई ऑटो ड्राइवर, और जायज भी है, क्योंकि उनको भरोसा था गौरव कपूर पे, क्योंकि हर एक मुद्दे को लेकर लीड इन्होंने ही किया। और जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वहां मौजूद थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट बतौर तौर पे जो गौरव कपूर है वो उसमें शामिल नहीं थे। अब इन दोनों चीजों को लेकर अब एक
आने वाले समय में भी पत्रकार वार्ता होगी ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। क्या कुछ होगा इस जोन को लेकर, क्या कुछ अब किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे गौरव कपूर, अब ये वक्त ही बताएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।